आहट सुने पिप्पू। उस रात ठंडक बढ़ रही थी, लेकिन पिप्पू का घर लौटने का मन नहीं था। फिर जैसे ही उसने और उसके दोस्तों मंद्रा और बेडोमी ने गली के बिजली के खंबे के आसपास चक्कर लगाया, तो उसकी आंखें चमक उठी। हल्की बारिश में भी बिजली के बल्ब पर पतंगे मंडरा रहे थे। पतंगों को देख कीड़े खाने वाले इन चमगादड़ों को मजा आ गया था। पिप्पू को रात के खाने में मच्छर मिलने पर मजा आ जाता था। वाह भाई वाह, कितना मजा आया, एक और मच्छर मुंह में आया, उसने पंख फड़फड़ाते हुए गुनगुनाया। तीनों दोस्तों में इस बात की होड़ लगी थी कि घंटे भर में कौन सबसे ज्यादा मच्छर खाता है। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि पिप्पू 150 कीड़े पकड़कर खा चुका था। आज की रात तो बहुत बढ़िया बीतने वाली थी। तभी उसके कान में सनसनाहट सी होने लगी और वो नीचे जमीन की ओर गिरने लगा। बेडोमी, जो कि उससे बड़ी चमगादड़ थी, तेजी से हवा में गोता लगाकर उसके बगल में आ गई। क्या बात है पिप्पू, तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरे कान, पिप्पू ने दर्द से कराहते हुए कहा। चक्कर खाते नीचे जाते हुए उसने पेड़ की एक डाल को लपक कर पकड़ लिया और वही उल्टा लटक गया। ओह, उफ, कितना दर्द हो रहा है। मंद्रा पिप्पू की माँ को बुलाने उड़ चली और बेडोमी वही ठहर गई पिप्पू का ध्यान रखने के लिए। पिप्पू को वास्तव में बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, उसके कान फड़क रहे थे और थोड़ा भी हिलने डुलने पर दर्द हो रहा था। बेडोमी अपने तेज कानों की मदद से पिप्पू की माँ को ढूंढ रही थी। उसे इस बात की फिक्र थी कि चिड़ियों, मेंढकों और सांप छिपकली जैसे रेंगने वाले सरीसृप वर्ग के जीवों को खाने वाली चमगादड़ लायरा उस पर हमला न कर दे। उसने पिप्पू को अपने रोएदार पंखों के नीचे छुपा लिया। जल्दी ही मंद्रा पीपू की माँ को साथ लेकर वहां आ पहुंची और पीपू की माँ उसे सीधे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ईला ने गौर से उसके कानों को देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारे कान बहुत ठंडे हो रहे हैं। तुम जानते नहीं कि तुम्हें भीगना नहीं चाहिए। पिपिस्ट्रेला वर्ग के चमगादड़ों की सेहत के लिए बारिश अच्छी नहीं होती। पिप्पू उनकी बात काटते हुए बुदबुदाया, बारिश कहाँ हो रही है, सिर्फ हल्की फुहार ही तो पड़ रही है। लेकिन डॉक्टर ने उसके मुंह में दर्द की दवा की खुराक डाल दी। फिर उसने एक चार्ट निकाला। हमारे कानों की बड़ी अहमियत है पिप्पू, क्योंकि हम प्रतिध्वनि से चीजें निर्धारित करके यानी इकोलोकेशन की मदद से अपना खाना तलाशते हैं। तुम जानते हो ये क्या है? डॉक्टर ने पूछा। पिप्पू ने सिर हिला दिया। अब उसे अपनी तबीयत पहले से ठीक लग रही थी। हम कीड़े मकोड़े खाने वाले चमगादड़ अपनी नाक से एक किस्म की तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे रास्ते में पड़ने वाली किसी भी चीज से टकराकर वापस लौटती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो क्या है। डॉक्टर ने आगे बताया। सही बात है, ये प्रतिध्वनियां या लौटकर आने वाली आवाजें अलग अलग होती हैं। अगर उनसे पता चलता है कि सामने कोई कीड़ा है, तो हम उसे पकड़कर खा जाते हैं। लेकिन अगर सामने कोई पेड़ या दीवार होती है, तो हम बिना उसे टकराए बचकर निकल जाते हैं। पिप्पू ने चहकते हुए कहा। अम्मा कहती है कि हमारे कान रडार की तरह काम करते हैं। पिप्पू ने जोश में कहा। अब उसका दर्द गायब हो चुका था और उसे ये जानकारी मजेदार लग रही थी। हाँ, डॉक्टर ईला ने कहा, इंसान हवाई अड्डों, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों में रडार का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने कानों को भोजन तलाशने में लगाते हैं। हमारे नाक और कान इतने तेज हैं कि हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो हमारी आंखें छोटी छोटी होती हैं। क्या इसीलिए जब हम उनके करीब जाते हैं तो इंसानों की चीख निकल जाती है? वो सोचते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता और कहीं हम उनके बालों में न उलझ जाए।
शुक्रिया डॉक्टर, पिप्पू ने कहा। कोई बात नहीं पिप्पू, अब जरा ये ध्यान रखना और आज रात को शिकार पर मत निकलना। मच्छर पकड़ने के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कल भी जा सकते हो। डॉक्टर ईला हंसते हुए बोली। चमगादड़ों को जाने पहचाने। पिप्पू और मंद्रा। पिप्पू और मंद्रा छोटे आकार के चमगादड़ हैं। इनके वैज्ञानिक नाम है पिपिस्ट्रेला टीनियस और पिपिस्ट्रेला कोरोमेंड्रा। ये दोनों ही किस्म के चमगादड़ इंसान के करीब ही रहते हैं। पुरानी इमारतों की दरारों में, छत के खपरेल के नीचे, खिड़कियों के साए के नीचे, बड़ी तस्वीरों के पीछे और पेड़ों की खो में। वेडोमी। वेडोमी एक रोएदार चमगादड़ है जिसे अंग्रेजी में लेसर वूली हॉर्सशू बैट कहते हैं। यह चमगादड़ भारत और श्रीलंका के जंगलों में पाए जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम है राइनोलोपस वेडोमी। लायरा। लायरा को वैज्ञानिक मेगाडर्मा लायरा के नाम से जानते हैं। ये चमगादड़ों के जिस परिवार से हैं, उन्हें छद्म या नकली वैम्पायर भी कहा जाता है। ये मांसाहारी होते हैं। डॉक्टर ईला। पिपिस्ट्रेला वर्ग के सभी चमगादड़ों का प्रतिनिधित्व करती है डॉक्टर ईला। नहीं सुनाई देती हमें उनकी आवाज। चमगादड़ ऐसी तीखी आवाजें निकालते हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते। वैज्ञानिक उनकी पुकार को कंप्यूटर के जरिए सुनने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ों की आवाज ठोस चीजों से टकराकर लौटती है। इससे प्रतिध्वनियां पैदा होती है। ठीक पिप्पू की तरह पनडुब्बी में लगे रडार से प्रतिध्वनियों की मदद से उन्हें पानी के अंदर अपने रास्ते में पड़ने वाली चीजों का पता चलता है। समुद्र के पानी में आवाज हवा के मुकाबले 4 गुना तेज गति से चलती है। हैरत में डालने वाली बात यह है कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, उनमें से कुछ लोगों की सुनने की शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता बढ़ गई है और वो भी अपनी आवाज की प्रतिध्वनि की मदद से अपना रास्ता खोज पाते हैं। बड़े काम के चमगादड़। चमगादड़ इकलौते उड़ने वाले स्तनधारी जीव हैं। इनकी 1116 प्रजातियां हैं और इन सभी को वैज्ञानिकों ने किरोप्टेरा वर्ग में रखा है। ग्रीक भाषा में इस शब्द का मतलब है हाथ वाले पंख। 2 किस्म के चमगादड़ होते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले और फल खाने वाले। चमगादड़ लगभग सारी दुनिया में पाए जाते हैं। अकेले पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में, जहां पिप्पू और उसके साथी धमा चौकड़ी मचाते हैं, वहां भी हम 52 प्रजातियों को पहचानते हैं। चमगादड़ नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को बढ़ने से रोकते हैं और फलों के बीज दूर दूर तक पहुंचाकर पेड़ों को बढ़ावा देते हैं। दुर्भाग्य से चमगादड़ों का वजूद खतरे में है। इसकी एक वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि चमगादड़ नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिन जीवों पर विलुप्त होने का खतरा है, उन्हें वैज्ञानिक रेड असेसमेंट लिस्ट में डाल देते हैं और उन्हें बचाने के उपाय सुझाते हैं।